आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, योगी सरकार ने महिलाओं को 1500 करोड़ गैस सब्सिडी भेजी। यूपी की 1 करोड़ 86 लाख महिलाओं को होली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को उज्ज्वला गैस की सब्सिडी के लिए 1500 करोड़ जारी किए। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह पर्व समानता का पर्व है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। उन्होंने कहा, जिस भी एजेंसी पर महिलाओं का गैस कनेक्शन है वहां जाएंगी, उस पैसे का उपयोग करते हुए वहां से एक भरा हुआ सिलेंडर ले सकती हैं। बरेली में राम बारात से पहले ड्रोन से घरों के ऊपर तलाशी, 2 जगह छतों पर मिले पत्थर। यूपी के बरेली में होली पर निकलने वाली राम बाराती को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को कोहाड़ा पीर और बनखाना इलाके में ड्रोन से छतों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 2 स्थानों पर छतों पर पत्थर रखे मिले, जिन्हें हटाने के लिए 12 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। होली के अवसर पर निकलने वाली राम बारात को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सारी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत राम बारात के रूट की भी जांच कराई जा रही है। यूपी में शुरू हुआ निशुल्क HPV अभियान शुरू। बेटियों सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए शनिवार को राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अटल बिहारी वाजपेयी सभागार किंग जॉर्ज चिकित्सक विश्वविद्यालय में मौजूदगी में 15 बालिकाओं को HPV टीका लगाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से इस टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, जिसका लाइव प्रसारण लखनऊ में भी देखा गया। टीका लगवाने पहुंची बालिकाओं से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। होली पर शराब को लेकर सीएम योगी ने दिए यह निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में होली के अवसर पर प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने आबकारी विभाग को विशेष सतर्कता बरतते हुए अवैध और जहरीली शराब उत्पादन व बिक्री को पूर्णतः रोकने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम की बसों का फिटनेस सुनिश्चित करने और नए रूट चिन्हित करके उन पर निजी क्षेत्र के सहयोग से बसें चलवाने के भी निर्देश दिए हैं। हिंदू महिलाओं को फ्री में दिखाई दी केरला स्टोरी 2। शहर में हिंदू संगठन में द्वारा महिलाओं और छात्रों के लिए फ्री में फिल्म दिखाई गई। कार्यक्रम के दौरान सिनेमा हॉल के बाहर पंपलेट बांटकर प्रदर्शन भी किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं शामिल हुई। काशी में जलती चिताओं की भस्म से होली, नरमुंड चश्मा लगाकर आए सन्यासी। जलती चिताएं, रोते बिलखते लोग और चिता की राख से होली खेलते नागा साधु सन्यासी। यह नजारा इस समय काशी के मणिकर्णिका घाट पर देखने को मिला। यहाँ शनिवार को मसाने की होली खेली गई। कोई गले में नरमुंडों की माला डाले था तो कोई डमरू का थाप पर नाचता दिखाई दिया। 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी 8 करोड़ में थाने से छुटी। कानपुर में अरबपति कारोबारी के मिश्रा के बेटे ने जिस 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को टक्कर मारी थी, वह कार 8.30 करोड़ के बेल बांड गारंटी पर थाने से छूट गई। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट ने दिन में कार को रिलीज करने का आदेश दिया। आधी रात 12 बजे के बाद कार थाने से छुड़वाई गई, फिर ट्रक में भरकर ले गए। लखनऊ में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा पर ब्राह्मण भड़के। लखनऊ में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा सांसद दिनेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्राह्मण प्रबुद्ध समागम में यूजीसी मुद्दे पर नहीं बोलने पर ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। वह कुछ ही देर बोल पाए थे कि हंगामा शुरू हो गया। लोग कहने लगे, यूजीसी पर बोलिए। हंगामा और हुटिंग के बीच उन्होंने अपना भाषण अधूरा छोड़ दिया और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए मंच पर आकर बैठ गए। वहीं इस मसले पर बाद में दिनेश शर्मा ने दैनिक भास्कर को बताया कि मुझे होली के कार्यक्रम में जाना था, इसलिए मंच से जल्दी नीचे आ गया। कानपुर में होली पर यात्रियों के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें। होली के त्योहार पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने 6 विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। यह स्पेशल ट्रेनें 1 मार्च से 12 मार्च 2026 के बीच विभिन्न तिथियों पर चलाई जाएंगी। इनमें अनारक्षित, साप्ताहिक और लंबी दूरी की विशेष गाड़ियां शामिल हैं, जो यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत को जोड़ेंगी।
यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगी गेहूं की खरीद। यूपी के महाराजगंज जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के अंतर्गत आगामी 17 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है। डीएम संतोष कुमार शर्मा के अनुमोदन के बाद जिले भर में कुल 138 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। शासन ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2550 प्रति क्विंटल तय किया है। यूनिवर्सिटी में रोजा रखे छात्र को दौड़ाकर पीटा। मेरठ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्र को दौड़ाकर पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए। दरअसल यूनिवर्सिटी में छात्र होली खेल रहे थे। मुस्लिम छात्र वहां से गुजर रहा था, उसने होली खेल रहे छात्रों के बीच से निकलने की कोशिश की, जिस पर विवाद हो गया। होली खेल रहे छात्रों की भीड़ से उसे दौड़ाने लगी। मुस्लिम छात्र भागने लगा। इस दौरान छात्रों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा। वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। यूपी के ताकतवर आईएएस संजय प्रसाद केंद्र में जाएंगे। यूपी के 6 सीनियर आईएएस अधिकारी केंद्र में भेजे जाएंगे। इनमें ताकतवर आईएएस अफसर संजय प्रसाद भी शामिल हैं। संजय प्रसाद 1995 बैच के अफसर हैं। वे सीएम योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद और उनके ऊपर मुख्य सचिव हैं। संजय प्रसाद के अलावा औद्योगिक विकास विभाग के ऊपर मुख्य सचिव आलोक कुमार भारत सरकार ने नियुक्ति पर जा सकते हैं। मोदी सरकार ने योगी सरकार के 6 आईएएस अफसरों को केंद्र में सचिव और उसके समक्ष पदों पर प्रति नियुक्ति के लिए इम्प्लॉयमेंट किया है। झांसी में आर्मी और किसानों का एक जमीन पर दावा। झांसी में सेना की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को ग्राम खेरा, खदरी, गजवा और टपरा के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और झापन सौंपकर सेना पर उनकी जमीन कब्जा जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांवों और खेतों से सट्टी जमीन सेना के अधिकार क्षेत्र में है, जिसका सीमांकन वर्ष 1972 में कराया गया था। उस समय सीमा निर्धारित कर पिलर भी लगाए गए थे। काशी में बटुक बोले, अपने गुरु शंकराचार्य पर पूरा भरोसा। अपने गुरु पर पूरा भरोसा है। हमारे शंकराचार्य को फंसाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। सभी को कोर्ट पर पूरा भरोसा है। सत्य की जीत तय है। यह बातें काशी में शंकराचार्य के श्री विधा मठ में शिक्षा ले रहे बटुकों ने कही। सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर खुश हैं। मठ में करीब 400 बटुक धर्म और अध्यात्म की शिक्षा ले रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात देने जा रही है। यूपी के सभी कंटेनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही स्टेट हेल्थ एजेंसी संचीज 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों से एमओयू साइन करेगी। प्रदेश में कुल 13 कैंटोनमेंट अस्पताल हैं। प्रयागराज कैंटोनमेंट अस्पताल में पहले से ही आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज किया जा रहा है। इसी के सफल परिणाम को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के अन्य कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज मुहैया कराने का निर्णय लिया है। होली को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। इन लोगों पर रहेगी खास नजर। होली को देखते हुए सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। होली पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवर स्पीडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट पहन चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। साथ ही लंबी दूर की बसों में 2 ड्राइवर अनिवार्य किए गए हैं। शनिवार से अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और सभी अधिकारियों को फील्ड में रहकर अमाजन के फोन उठाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मऊ जिला पंचायत में 45 करोड़ का बजट पास। मऊ जिले के जिला पंचायत भवन सभागार में शनिवार को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 45 करोड़ का बजट पारित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं, जन कल्याणकारी कार्यक्रमों और क्षेत्रीय समस्याओं पर व्यापक चर्चा की गई। लखीमपुर खीरी में होली पर 5 दिन की छुट्टी। लखीमपुर खीरी में होली के अवसर पर लगातार 5 दिनों का अवकाश रहेगा। जिला अधिकारी शक्ति नागपाल ने स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव करते हुए नया आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में होली के लिए पहले 3 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। हालांकि शासन द्वारा उसी दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद स्थानीय अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब जिले में 5 मार्च 2026 को स्थानीय अवकाश रहेगा।
लखनऊ में 15 मार्च से होगी प्रॉपर्टी की ई रजिस्ट्री। लखनऊ विकास प्राधिकरण में 15 मार्च से संपत्तियों की ई रजिस्ट्री होगी। एलडीए प्रदेश का पहला प्राधिकरण बनने जा रहा है जहां संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल होगी। नई व्यवस्था से संपत्ति खरीदारों को निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। एलडीए में एक जगह बैठकर रजिस्ट्री की पूरी कार्यवाही होगी। इससे आवंटियों का न सिर्फ शोषण बचेगा बल्कि भाग दौड़ के साथ उनका समय भी बचेगा। कुशीनगर में 27 अप्रैल तक धारा 163 लागू। कुशीनगर जनपद में आगामी पर्वों और विभिन्न बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 27 अप्रैल 2026 तक अथवा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। यूपी के खजानों में बढ़ोतरी। फरवरी तक 1.96 लाख करोड़ से अधिक प्राप्त हुए रेवेन्यू कलेक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के फरवरी मसांत तक कर एवं करतेर राजस्व की आयतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। जीएसटी, वाइट, आबकारी, स्टैंप और पंजीकरण, परिवहन, ऊर्जा, भू राजस्व और खनन विभागों को प्रगति का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व वृद्धि ही प्रदेश में विकास कार्यों की गति तय करती है। उन्होंने पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार आधारित कार्य प्रणाली के साथ लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। डीपी यादव 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। संभल के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री डीपी यादव ने संभल में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल के द्वारा एक किसान गोष्ठी का आयोजन कर बदायूं और संभल के लोगों को एकजुट किया। इस दौरान गगन यादव को पार्टी का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपी में टेरर फंडिंग के खिलाफ एटीएस को बड़ी कामयाबी। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद की कमर तोड़ने में जुटे एटीएस को टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने गुरुवार को अमरोहा निवासी अल्तमस फरीदी को गिरफ्तार किया। तुर्की से टेरर फंडिंग के लिए एक वेबसाइट के जरिए विभिन्न खातों में रकम भेजे जाने के मामले में एटीएस ने पिछले 7 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली के निवासी फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। एटीएस तभी से अन्य आरोपितों की पड़ताल कर रहा था। अल्तमस पुलिस से बचकर नेपाल भागने की फिराक में था। वह बॉर्डर पार करता इसके पहले ही एटीएस ने उसे दबोच लिया। अखिलेश यादव ने फोन कर मोहित खान का हालचाल लिया। अयोध्या के चर्चित गैंगरेप केस में बरी होने के बाद सपा नेता मोहित खान जेल से रिहा हो गए। वह शुक्रवार को 19 महीने बाद जेल से बाहर आए। शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा नेता मोहित खान से फोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। बातचीत में उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी शुरू से उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी हर लड़ाई में साथ देगी। अखिलेश यादव ने उन्हें मुलाकात के लिए लखनऊ भी बुलाया है। रिंकू सिंह अलीगढ़ से कोलकाता रवाना। क्रिकेटर रिंकू सिंह शनिवार को अलीगढ़ से कोलकाता के लिए रवाना हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो वाले मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथ जुड़े रहेंगे। इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया था कि रिंकू शनिवार को टीम में शामिल होंगे।